तो बच्चों आज बिना कोई टाइम जाया करे हरियाणा जीके का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूं, जो आगामी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक लड़की है हरियाणा की, मात्र 14 साल की लड़की है, मात्र 14 साल की लड़की, मात्र 14 साल की लड़की। ठीक है, इसने ना एक रिसाइकल, क्या होता है रिसाइकल, क्या होता है बच्चों, किसी चीज का पुनः प्रयोग, उसके लिए ना इसने जिनेवा में स्पीच दिया है। कहां पर स्पीच दिया है? जिनेवा में। रीस माई ओन बैग, मेरा अपना थैला, क्या? मेरा अपना थैला। अब आप कहोगे गुरुजी क्या होता है रिसाइकल? जब भी आप है ना मोबाइल वाली शॉप पे जाओगे ना, वहां पर रिसाइकल वो लगे होते हैं बच्चों, वहां पर लिखा होता है कि कोई आपका फोन खराब हो जाए, डैमेज, तो उसको उस बॉक्स में डाल दो, हम उस पार्ट से उसको क्या करेंगे? रिसाइकल करेंगे, पुनः प्रयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन सुनना लैंग्वेज, 14 साल की उस लड़की का नाम बताओ जिसने रिसाइकल, पुनः प्रयोग और अव्यवस्था कम करने को बढ़ावा देने वाले माय ओन बैन या मेरा अपना थैला उपक्रम के बारे में जिनेवा के यूनाइटेड नेशन यूरोपियन मुख्यालय में भाषण दिया। तो ये लड़की कौन थी प्यारे बच्चों? सिया तायल थी। कौन सी लड़की थी बच्चों? सिया तायल ने स्पीच दिया था। अब आपके लिए एक काम दे रहा हूं, आपको कमेंट करके बताना है सिया तायल का संबंध कहां से रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों बड़े बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आया था बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में 10 नवंबर 2019 को हरियाणवी लोगों ने हरियाणा राष्ट्रीय दिवस बनाया? 10 नवंबर 2019 को ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में 10 नवंबर 2019 को हरियाणवी लोगों द्वारा हरियाणा दिवस मनाया गया था? हरियाणा दिवस मनाया गया था। तो बच्चों ये ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में बनाया गया था? सिडनी में बनाया गया था। अब आपको पता है बच्चों कि भारत में है ना कुछ एजुकेशन पॉलिसियां ही ऐसी होती है कि युवाओं को ना मतलब रुक करना होता है फॉरेन की ओर। दुख भी होता है लेकिन खुशी भी होती है कि कोई फॉरेन जाकर भी ना अपने कल्चर को भूलता नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप जीवन में प्यारे बच्चों कितने भी आगे बढ़ जाना, लेकिन अपनी रूट्स है ना, अपनी जड़ों को कभी भूलना मत। वो है ना, आप जितनी मर्जी ऊंचाई पर पहुंच जाना, लेकिन वहां से आपको अगर ना अपने नजर नहीं आए ना, तो उस ऊंचाई का कोई फायदा नहीं है। तो ये याद कर लेना, हरियाणवी लोगों द्वारा 10 नवंबर 1919 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हरियाणा दिवस मनाया गया था। और सरकार से यही आग्रह रहेगा कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जिससे युवाओं को रोजगार मिले। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आने वाली 25 फरवरी है ना, उसको 11 बजे ना हमें एक जैसे हैशटैग वो चलाना है, मोदी रोजगार दो। ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे हमें चलाना है और ट्रेंड करवाना है। कल भी ट्रेंड कर गया था मोदी रोजगार दो, तो 25 फरवरी को 11 बजे ये हैशटैग चलाना है। और ये हैशटैग है ना बच्चों जल्द ही ना हम हरियाणा लेवल पर भी चलाएंगे। पहले हरियाणा में नहीं, पहले इंडिया लेवल पे इसको सफल करते हैं और फिर हम खट्टर रोजगार दो के नाम से चलाएंगे। तो जो भी है ना मूवमेंट हो उसका हमें, जो अच्छा मूवमेंट हो ना उसकी हमें क्या करनी चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए प्यारे बच्चों। अभी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि हरियाणा के रोहतक जिले में निम्न में कौन सा विख्यात स्मारक है? चोरों की बावली। चोरों की बावली कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। चोरों की बावली, चोरों की बावली कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? रोहतक में रहेगा। कहां पर रहेगा? रोहतक में रहेगा। रोहतक से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों? यहाँ है ना चौबीसी चबूतरा है। चौबीसी चबूतरा कहां पर रहेगा? तो चौबीसी चबूतरा प्यारे बच्चों रोहतक में रहेगा। महम का किला, महम का किला कहां पर रहेगा? तो महम का किला रोहतक में रहेगा। और गौकर्ण का तालाब कहां पर है? गौकर्ण का तालाब कहां पर है गुरुजी? रोहतक में है। रोहतक में कौन सी मस्जिद है? शीशो वाली मस्जिद कहां पर है गुरुजी? रोहतक में है। शीशो वाली मस्जिद का प्रवेश द्वार किसका बना है गुरुजी? संगमरमर का बना है। दीनी मस्जिद कहाँ है गुरुजी? रोहतक में है। जहां पर दीनी मस्जिद है वहां पर क्या होता था पुराने टाइम में? जैन मंदिर था। इसको मस्जिद का रूप किसने दिया था? औरंगजेब के शासनकाल में दिया गया था। ठीक है, हरियाणा का एजुकेशन हब कौन सा है गुरुजी? रोहतक है।
और एशिया की सबसे बड़ी जो कपड़ों की सोरी मार्केट गुरुजी कहाँ पर रहेगी, रोहतक में रहेगी। हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी भी बोल सकते हैं, और राजनीति के कारण राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा है गुरुजी, रोहतक। वैसे मैप के हिसाब से हार्ट ऑफ हरियाणा आपका कौन सा रहेगा, जींद रहेगा। तो रोहतक से क्वेश्चन बनना लाजमी है प्यारे बच्चों, रोहतक से क्वेश्चन। कपास की सबसे बड़ी मंडी कपास सिरसा में होती है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल में है। कपास की सबसे बड़ी मंडी गुरुजी कहाँ पर लगती है, रोहतक में लगती है। ये सारे क्वेश्चन का जवाब क्या होता है प्यारे बच्चों, रोहतक होता है। तो जितना ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना जीएस है ना, उतना जीके से भी प्रेम हो जाएगा और आपका एग्जाम भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये याद कर लेना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एक बार पूछा गया था बच्चों, हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 दिसंबर 1985 को, 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। हरियाणा उर्दू अकादमी की पत्रिका पूछे तो कौन सी हो जाएगी बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगी, जमुना तट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जमुना तट हो जाएगी। हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी की हरी गंधा हो जाएगी। हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी की हरी प्रभा हो जाएगी। और हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी की शब्द बूंद हो जाएगी। हरियाणा साहित्य अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, पंचकुला में रहेगा। और पंचकुला ना आए तो कहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों, चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, चंडीगढ़ में हो जाएगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था बच्चों, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब बना था, तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1974 में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और ये इसकी स्थापना गुरुजी क्यों हुई थी, इसकी स्थापना बच्चों जो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी बच्चों। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाते हैं, ठीक है। एक बार ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है बच्चों, कि हरियाणा में निम्न में कौन सी नदी हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किए दस्तावेजों के अनुसार लुप्त हो गई। वैसे भारत सरकार इसको लुप्त मानती है, ठीक है, लेकिन ना वो कौन सी नदी है बच्चों, सरस्वती नदी है। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी है। लेकिन ना ये सरस्वती नदी की खुदाई कहाँ पर हुई थी, मुगला वाली गांव। कहाँ पर रहेगा गुरुजी, यमुनानगर में रहेगा। और यहाँ से सरस्वती चैनल के साक्ष्य मिले थे। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती विकास बोर्ड का भी क्या किया है, गठन किया है, तो ठीक है। और सरस्वती नदी के लिए दर्शन लाल जैन जी ने बहुत काम किया था और उनका पीछे देहांत हो गया, मैं उनको नमन करता हूँ बच्चों। सरस्वती नदी है ना, ये कहाँ से हरियाणा में प्रवेश करती थी, आदि बद्री कहाँ पर रहेगा, यमुना नगर में रहेगा। और आदि बद्री नारायण मंदिर एक बार आया था, किस नदी के किनारे रहेगा, आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे है। और यमुना नगर पूछे ना किस नदी के किनारे है, तो यमुना नगर है ना, यमुना नदी के किनारे भी है, लेकिन यमुना नदी से पुरानी नदी कौन सी है, सरस्वती नदी। तो यमुना नगर प्यारे बच्चों सरस्वती नदी के किनारे रहेगा। किस नदी के किनारे, और सरस्वती ऑप्शन ना आए तो यमुना नगर किस नदी के किनारे हो जाएगा, यमुना नदी के किनारे क्या हो जाएगा, यमुना नगर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन आया था बच्चों कुछ दिन पहले, मार्च 2019 में, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो पीजीआई रोहतक है ना, वो किसकी वजह से खबरों में रहा था, नेत्रिकी विभाग में सर्जरी के दौरान चिकित्सा की उपेक्षा हो गई थी। नेत्रिकी विभाग में ना
चिकित्सा के कारण क्या कर दी गई थी, मरीज की उपेक्षा हो गई थी, यानी नेत्र की जो मतलब आई साइट होता है ना, जो आंखों का विभाग होता है, उसमें ना सर्जरी के दौरान लापरवाही बरती गई थी। और कई बार जब लापरवाही होती है ना, तो मरीज है ना उस हॉस्पिटल तक को आग लगा देते हैं। तो ऐसी घटना हुई थी पीजीआई रोहतक में, नेत्रिकी विभाग में ना डॉक्टरों द्वारा सर्जरी के दौरान उपेक्षा की गई थी ये मरीज की। तो ये भी पेपर में पूछा जाता है बच्चों, तो ये याद कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा मार्च 2019 की, क्योंकि ये पिछले साल की बात है, पीछे से पिछले साल की बात है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 14 नवंबर 2019 तक हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री कौन है? हरियाणा का कौशल विकास, हरियाणा का कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री कौन है? कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री, कौशल विकास और औद्योगिक मंत्री कौन है? तो हरियाणा का कौशल विकास एवं औद्योगिक मंत्री कौन है? तो ये मूलचंद शर्मा रहेंगे। कौन रहेंगे बच्चों? मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है गुरुजी? बल्लभगढ़ है। और अब बल्लभगढ़ नहीं आएगा प्यारे बच्चों, अब बलरामगढ़ आएगा। बलरामगढ़ ये कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। इनके पास और कौन सा डिपार्टमेंट है गुरुजी? परिवहन मंत्रालय भी इनके पास है रहेगा। और 1857 की क्रांति में यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था। और गुडियर टायर की ना जो फेमस एजेंसी भी है, वो भी हरियाणा में बल्लभगढ़ की फेमस मानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है। मैं तो आपसे एक ही बात कहता हूँ कि क्वेश्चन किसी भी लेवल का घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये पेपर में आया था बच्चों कि सबसे ज्यादा आगामी एग्जाम में भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रस्तावित आतंकवादी रोधी बल जिसमें एनएसजी द्वारा प्रशिक्षित योग्य पुलिस कर्मियों को शामिल किया जाएगा, उन्हें खालिस्तान नाम से जाना जाएगा। तो बच्चों ये प्रस्तावित है, जिसको ट्रेनिंग कौन देगा? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी। ठीक है, इनके कमांडो उसको क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। वो किस नाम से जाना जाएगा? वो कवच के नाम से जाना जाएगा। तो ये कवच याद कर लेना बच्चों, ये क्या है? आतंकवादी निरोधी दस्ता है। ठीक है, इसको ट्रेनिंग देंगे, एनएसजी के कमांडो ट्रेनिंग देंगे, वो पुलिस कर्मियों को देंगे। उसको किस नाम से जाना जाएगा प्यारे बच्चों? कवच के नाम से जाना जाएगा। मैं नहीं कहता ये सारे क्वेश्चन सभी को नहीं आते, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हमारा मकसद है कि हर एक जरूरतमंद बच्चे के घर में चिराग जलना चाहिए, शिक्षा रूपी चिराग और जॉब रूपी, नौकरी रूपी चिराग उसके घर में जलना चाहिए। ठीक है, तो आगे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर में, क्या पूछना चाहता है बच्चों? जून और सितंबर में बारिश होती है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा, दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा हरियाणा में ना जून और सितंबर महीने में क्या होती है? बारिश होती है। किस महीने में बारिश होती है? जून और सितंबर महीने में हरियाणा में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा क्या होती है प्यारे बच्चों? बारिश होती है। किस महीने में? जून और सितंबर के महीने में बारिश होती है। ठीक है, तो हरियाणा में ज्यादातर बारिश पूछे तो प्यारे बच्चों लोकेशन के हिसाब से पूछ रहा है, उत्तर पूर्व में होती है। और हरियाणा में कम वर्षा है ना दक्षिण पश्चिम में होती है। और मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है ना हरियाणा में किस महीने में ज्यादा बारिश होती है? जून। और जो केरल के मालाबार तट पर ना मानसून सबसे पहले आता है। और बारिश के आगमन से पहले ना तो ये खरीफ की फसलें बोई जाती है। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि जून माह में कौन सी मानसून के आगमन से पहले ये फसलें बो दी जाती है, कौन सी खरीफ की फसल बो दी जाती है। यहाँ से भी बच्चों क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था बच्चों, भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ का संस्थापक महासचिव कौन था? अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ और भारत कृषक समाज के
जो क्या थे बच्चों, संस्थापक महासचिव कौन थे? संस्थापक महासचिव, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन होते थे? ए.ओ. हयूम ही संस्थापक होते थे और ए.ओ. हयूम ही महासचिव होते थे। इसके महासचिव होते थे भारत किसान समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा महासंघ के रणवीर सिंह हुड्डा। कौन होते थे प्यारे बच्चों? रणवीर सिंह हुड्डा होते थे। कौन होते थे? रणवीर सिंह हुड्डा होते थे। ये किसके पिता होते थे गुरुजी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता होते थे। और गुरुजी ये कौन होते थे? और जो राज्यसभा भी सांसद है वर्तमान में, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के दादा होते थे। और बच्चों ये भारत की जो संविधान सभा के क्या होते थे? ये सदस्य होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों। जो भारत का ना, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान किस सभा ने बनाया? तो भारत का संविधान है प्यारे बच्चों, वो संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान किस सभा ने बनाया था? संविधान सभा ने। और भारत का संविधान किसके कहने पर बना था? तो भारत का संविधान प्यारे बच्चों कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत का क्या बना था? संविधान बना था। और बच्चों संविधान सभा में कितने सदस्यों डिसाइड किए गए थे? 389। और क्या कहा गया कि 10 लाख के अनुपात कितना होगा? एक सदस्य होगा। और बाद में ना बच्चों इसमें से ना क्या होता था? 296 सदस्य क्या होते थे? ब्रिटिश प्रांतों से होते थे। और 93 सदस्य किससे होते थे? देसी रियासतों से होते थे। इसमें 389 सीटों पर चुनाव होना था, लेकिन देसी रियासतों ने चुनाव करवाने से क्या कर दिया प्यारे बच्चों? इनकार कर दिया। उनको पता था अगर, क्योंकि राजतंत्र में राजा है ना, वो चुनाव द्वारा नहीं बनता। आपको पता है जंगल की खामोशी बता देती है कि जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो शेर को राजा बनने के लिए चुनाव की जरूरतें नहीं होती। उसी प्रकार ना पुराने टाइम में जिसकी लाठी होती थी उसी की भैंस होती थी। माइट इज राइट, ये कहावत है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। और बच्चों मैं तो कहता हूं कि राजतंत्र है ना, वो तानाशाही टाइप का ही शासन होता था। वर्तमान में लोकतंत्र आ गया है, डेमोक्रेसी आ गई है। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी चल रही है ना, वो भी मेरे को ना डिक्टेटरशिप से कम दिखाई नहीं दे रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जीडीपी -23 चला गया था तो भी सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो ध्यान कब देगी? युवा सुसाइड कर रहे हैं। और सीजीएल का रिजल्ट आता है जिसके 200 में से 200 नंबर आते हैं, उसका भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और चाहते क्या हो? क्या चाहती है सरकार हमें? क्या 200 में से कोई इंसान 250 नंबर ले ले क्या? ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो ये सारा का सारा है ना करप्शन का खेल है। और मैं किसी सरकार की बगावत या बदल किसी की वकालत भी नहीं करता। कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, वही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है, एक ही थाली के चट्टे वट्टे होते हैं। और किसान और स्टूडेंट की ना चिंता हमेशा प्यारे बच्चों विपक्ष को होती है। जो विपक्ष में होगा ना वही किसान की चिंता करेगा और वही स्टूडेंट की चिंता करेगा। और सत्ता में आने वाले हैं ना, उसके बाद ये सभी भूल जाते हैं। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था ना, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल। आज वाले कहते हैं बाय द पीपल, लोगों को खरीद लो। ऑफ द पीपल, जब तक जरूरत है ना जनता में ऑन रहो, फिर बल्ब की तरह ऑफ द पीपल। इलेक्शन जीतो फॉर द पीपल, इलेक्शन जीतो और जनता से दूर चले जाओ, अपना काम है बनता, बाढ़ में जाए जनता। अब्राहम लिंकन की उस परिभाषा के मायने ही बदल दिए हैं। उन्होंने बाय द पीपल कहा था, इन्होंने भी कहा बाय द पीपल, लोगों को खरीद लो। उन्होंने कहा था फॉर द पीपल, इन्होंने कहा है फॉर द पीपल। इलेक्शन जीतो जनता से दूर चले जाओ, उन्होंने कहा था ऑफ द पीपल, इन्होंने कहा जनता में जब तक ऑन रहो मतलब है, बाद में ऑफ द पीपल। क्या डेमोक्रेसी है यार। इससे अच्छा तो तानाशाही वाला हिटलर का जो राज था, वो जर्मनी के लिए तो एटलीस्ट बुरा नहीं था ना। तो ये चीजें हैं बच्चों, एक एग्जाम में ये क्वेश्चन। बाकी इस परिभाषा से आप कितने सहमत हो कमेंट करके जरूर बताना। एक बार क्वेश्चन आया था बच्चों, हरियाणा रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद ने। हरियाणा रामायण की रचना किसने की थी? हरियाणा रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद ने, खुदा बख्श अहमद ने ना हरियाणा रामायण की क्या की थी? रचना की थी। हरियाणा रामायण की रचना किसने की थी? खुदा बख्श अहमद ने की थी। यहां से भी बच्चों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। ठीक है,
तो जैसे सांग परंपरा का पिता किसे कहा जाता है, तो सांग का पिता किशन लाल भट्ट को कहा जाता है। किशन लाल भट्ट। गुरुजी किशन लाल भट्ट का संबंध कहाँ से था? यूपी मेरठ से था। ठीक है, फिर इनका संबंध कैसे था बच्चों? आपको पता है कि किसी टाइम में ना हरियाणा उत्तर प्रदेश का क्या होता था? हिस्सा होता था। 1857 की क्रांति में यूपी से शुरुआत होने के कारण ना 1858 में हरियाणा को यूपी से अलग करके किस में डाल दिया गया था? पंजाब में डाल दिए गए थे। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी बच्चों आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार बच्चों पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है बच्चों, कि हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो सिरसा में टेक्सटाइल पार्क बनेगा। कहां पर एक टेक्सटाइल पार्क बनेगा? सिरसा में। कौन सा पार्क बनेगा प्यारे बच्चों? टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क हरियाणा में कहां पर बनेगा प्यारे बच्चों? हरियाणा में सिरसा में। कौन सा पार्क बनने जा रहा है? टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है। जैसे स्वर्ण एवं आभूषण पार्क, स्वर्ण व आभूषण पार्क कहाँ पर रहेगा? तो स्वर्ण व आभूषण पार्क है ना, गढ़ी असरूर गुरुग्राम में रहेगा। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों एक आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन। मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन आए ना, तो मेरा मकसद है मेरे प्यारे बच्चों का वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चों एक एक नंबर है ना सिलेक्शन करवा सकता है और एक नंबर सिलेक्शन रुकवा सकता है। एक नंबर की कीमत उस स्टूडेंट से पूछो जिसका सिलेक्शन रह गया। एक सेकंड की कीमत उस धावक से पूछना जो एक सेकंड के कारण है ना स्वर्ण पदक जीतने से चूक गया। वो तो सेकंड का ना एक फ्रैक्शन होता है, उसके कारण ही स्वर्ण पदक से चूक जाता है। तो बच्चों आपको तो दिनों की कीमत पहचाननी होगी। जब तक है ना आप है ना मेहनत नहीं करोगे ना, बिना किए जय जयकार नहीं होती। मेहनत आपको करनी है। कंटेंट हम कोशिश करेंगे आपको बेस्ट से बेस्ट देने की, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा मेहनत आप करोगे ना तो हमारी मेहनत का फायदा है, अदरवाइज कोई हमारी मेहनत का फायदा नहीं है। ठीक है, एक बार पूछा गया था बच्चों, आगामी एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ये आया था कि निम्नलिखित में कौन हरियाणा के यमुना जिले में स्थित अरबल प्राकृतिक पार्क है? तो चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कहाँ पर रहेगी? यमुनानगर में रहेगी। कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? यमुनानगर में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका रहेगी। और अगर आए ना चौधरी देवीलाल से संबंधित खेल स्टेडियम कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों ये पंचकुला में है। पंचकुला ऑप्शन ना आए तो ये गुरुग्राम में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। सीडीएलयू इनसे संबंधित चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी या सीडीएलयू यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी प्यारे बच्चों? यूनिवर्सिटी है ना ये सिरसा में हो जाएगी। गुरुजी कब बनी थी? 2003 में बनी थी। ठीक है, और ऐसा कौन सा हरियाणा का स्वतंत्रता सेनानी था, ये पेपर में आ गया, जो सीएम बना था? कौन था बच्चों? चौधरी देवीलाल थे। और चौधरी देवीलाल है ना, इनसे क्वेश्चन, ये हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति थे जो देश के क्या बने थे? उप प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पूछ लेगा हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो देश का उप प्रधानमंत्री बना था, तो भी कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों? चौधरी देवीलाल हो जाएगा। हरियाणा के इन्हें क्या कहा जाता है? ताऊ किंग मेकर, जन नायक, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी देवीलाल। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, असली पंचतंत्र खालिस्तान के द्वारा लिखा गया था विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा। असली पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया था। विष्णुदत्त शर्मा के द्वारा क्या लिखा गया था प्यारे बच्चों? असली पंचतंत्र लिखा गया था। असल पंचतंत्र या असली पंचतंत्र, ये पंचतंत्र की कहानियां हैं बच्चों, बड़ी फेमस कहानियां। बौद्ध धर्म से संबंधित भी कुछ इसमें कहानियां मिलती थी, विष्णुदत्त शर्मा ने लिखी थी। एक है बच्चों रिच लाइफ अस, इसके लिए ना नयतारा सहगल ने लिखी थी। नयतारा सहगल की रचना थी। इनके लिए इनको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। वो पूछ लेगा रिच लाइफ अस के लिए किसको हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो रिच लाइफ
आज के लिए ना नयनतारा सहगल को हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्या किया गया था प्यारे बच्चों, नवाजा गया था। तो यहाँ से भी प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेगा। तो देखो आज कहीं जाना था तो भी लेक्चर लिया ना, तो मतलब क्या है, हमारे दिमाग में बच्चे है ना हर टाइम है ना घूमते रहते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चों के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है बच्चों। हम आपके साथ हैं, रहेंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक आया था बच्चों, हरियाणा सरकार ने फसल फसल विविधीकरण की प्रोत्साहित करने के लिए तथा 2022 तक सर्वोत्कृष्ट फसल विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए खालिस्तान को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। तो हरियाणा सरकार प्यारे बच्चों 2022 तक है ना बागवानी बागवानी को बढ़ावा देने की योजना बना रही है। और एक कागजों में ना 2022 तक है ना हरियाणा सरकार कह रही है हम किसानों की आय क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। मेरे को तो इसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। ये तो वो वाली बात हो गई कि आपको गिफ्ट चाहिए ही नहीं और मैं आपको धक्के से गिफ्ट दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो बात है, किसान को बिल चाहिए ही नहीं, सरकार धक्के से दे रही है। और किसान पता नहीं कितनों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार के कानों पर जूंग नहीं रेंग रही है। और सरकार कहती है किसान जिद्दी है। पता नहीं कितनी मीटिंग हो गई है, हर बार किसान मीटिंग में चला जाता है, फिर भी कहती है किसानों की तो मांग ही थी एमएसपी दे दो, कानून रद्द कर दो। जिद्दी कौन है ये सब देख रहा है, लेकिन फिर भी है ना कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको बिल के बारे में जानकारी नहीं है। अरे अन्नदाताओं को तो आप है ना एक अलग प्रोफेशन में बैठकर ये बात कह रहे हो, और आप है ना इस लाइन में आओ, किसान वाली लाइन में, तब आपको पता चलेगा कि ये बिल क्या है और क्या नहीं है। सोचने के ना दिखावा अलग होता है। अब आज पेट्रोल है ना 100 रुपये पार कर गया है। ठीक है, अब है ना ये सरकार कहती है ये तो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। और अगर है ना ये किसान वापिस लौट आया ना खाली हाथ आंदोलन से, तो जो आटा है ना वो भी 100 रुपए किलो होगा। और ये भी प्राइवेट कंपनियां तय करेगी, सरकार के हाथ में कुछ नहीं होगा। एमएसपी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। सचिन तेंदुलकर का लड़का है अर्जुन तेंदुलकर, उसने 21 लाख बेस प्राइस रखा था, किसी ने उसको नहीं खरीदा। तब नीता अंबानी ने ना उसको उसके बेस प्राइस पर खरीद लिया। यानी जब आपको कोई ना खरीदे ना तो एमएसपी पर सरकार खरीदेगी। तो सचिन तेंदुलकर समझ गए कि एमएसपी क्या होता है, अब आप भी समझ जाओ। और किसानों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा, अपने गिरेबा में भी झांक के देखो, ये रोटी है ना गूगल से डाउनलोड नहीं होगी जो ये पिज्जा बर्गर आप खा रहे हो। तो हर हाल में जो अन्नदाता है ना उसका सम्मान करना सीखो। और ये मीडिया है ना अन्नदाता को ही आतंकवादी दिखा रही है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बच्चों, जब बोलते हैं ना तो दिल से बातें निकलेगी, ये बात तो निकलेगी, क्योंकि सरकार रोजगार पर बोल ही नहीं रही है तो क्या करें, दुख तो होता ही है ना। ठीक है, और जब मतलब हमें वही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है, पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में ना राजनीति असली व्यक्ति है ना जो डिजर्व करते हैं वो आगे आएंगे ना, तभी राजनीति में फर्क देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। एक अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किसका शुभारंभ किया है, ग्लोबल साइबर रेंज लैब। ग्लोबल साइबर रेंज, ग्लोबल गुरुग्राम में ग्लोबल साइबर रेंज का सिस्को ने उद्घाटन किया है। तो हरियाणा की ना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हरियाणा की साइबर सिटी कौन सी रहेगी, तो हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में रहेगी। तो ये लेक्चर था बच्चों, आपको ये लेक्चर से अवगत कराना जरूरी था। हरियाणा पुलिस का स्पेशल कोर्स चला हुआ है ना प्यारे बच्चों, तो उसको भी आप देख सकते हो धुरीना ऐप पर। ठीक है, तो देख लेना बच्चों, बड़ा ही अच्छा कोर्स है और बड़ी ही कम से कम फीस में है, तो देख लेना। और ग्राम सचिव का रिकॉर्डेड बैच है वो भी देख लेना। नंबर बच्चों एक लिख देता हूँ, एक नंबर, उस पर आप कांटेक्ट कर लेना, 74 978 4007। कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी लेनी है। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।